हाँ, तो अपन ने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी हिमालय का आबोहवा तंत्र पूरा कर लिया। उसके अंदर अपन ने सिंधु यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों से जो बड़े बड़े नदी तंत्र थे, रिवर सिस्टम थे, कंप्लीट कर लिए। आज जो सेकंड है वो अपना वो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब उसके अंदर क्या था, जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम था उसमें 3 ही रिवर थी मेजर। ठीक है, कौन कौन सी? सिंधु यानी कि इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र। लेकिन इसमें बहुत सारे नदी तंत्र है, मतलब बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही है, मतलब करीब 16, 17, 20 के करीब इसके अंदर रिवर्स हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी 15-20 जितनी भी बने मोस्टली वो कंप्लीट पढ़ी जाए। हालांकि आपके 6-7 ही है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी ट्रिक दे दूँ आपको, और उस ट्रिक में सब कुछ सारी की सारी इसमें जितनी भी रिवर्स है वो आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पहले पूरी बात को समझना आप, कि इसके अंदर जितनी भी 15, 16, 17 रिवर्स हैं वो मैं आज बताऊँगा आपको, ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, एक बार तो सारी नदियाँ, फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज, लेकिन सब की ट्रिब्यूटरी नहीं बताऊँगा आपको, खास जो आपके सिलेबस में है वो ट्रिब्यूटरी तो बता दूंगा जो आपके सिलेबस में वो, और बाकी जितनी भी रिवर्स हैं खुद मेन वो बता देंगे सारी। ठीक है, तो रिवर्स तो सारी याद हो जाएगी, ट्रिब्यूटरी वो जो आपके कोर्स में है। ठीक है, क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वरना तो बहुत मतलब आपको बेनिफिट रहेगा इससे। और ट्रिक मैंने बहुत ईजिली एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। पहले अपन बात करते हैं इसकी, इस मतलब एक ट्रिक जो 2 पोर्शन के अंदर आपको याद करनी है। पहला तो ये, और बिल्कुल सिंपल, कि मम्मा, ताता, पोप, पेपे करे। बहुत इजी है, मम्मा, ताता, पोप, पेपे करे। देखो, पोप किसी का नाम मान लो, चाहे पोप एक साउंड भी होता है म्यूजिक के अंदर, मतलब पोप को आप कुछ ही मान सकते हो। आप अपनी मम्मा को कह रहे हो, ताता का मतलब गर्म, ताता का मतलब गर्म होता है, सीख जाओगे, नहीं आ रहा नहीं पता किसी को तो सीख जाओगे। ताता का मतलब गर्म या हॉट, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि उसको गुस्सा आ गया होगा, वो ताता हो रहा है। ठीक है, यानी कि मम्मा, ताता, पोप, पे कर रहा है, मतलब चिल्ला रहा है, पे कर रहा है। कुल मिला के अपन को ट्रिक से रिवर्स याद करनी है। ठीक है, इसके बाद में पे करे, और फिर नीचे वाली लाइन में लिख रहे हैं अपन, और सालू नाम की लड़की थी, तो सालू ले गई उसका गो और कृष्णा। देखो, ये नाम एक जैसे हैं, मतलब हमेशा अपन गो कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान मान लो, या गो मतलब गाय मान लो, तो मतलब एक साथ एक ग्रुप बना हुआ है, तो इजी भी याद रहेगा। तो सालू ले गई गो कृष्णा का घाघरा। अब गो कृष्णा का घाघरा सालू ले गई, कहाँ ले गई? वो ले गई, एक रेखा है, रेखा मतलब एक लाइन, जैसे बाउंड्री होती है ना रेखा, उस रेखा के पार, जैसे कह दिया कि बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन निकल गए, तो वो रेखा यानी सीमा रेखा। तो इस सीमा, जैसे सीमा रेखा होती है वैसे ये नर्मदा रेखा है, नर्मदा रेखा के उस पार। पूरी बात समझना कि मम्मा, ताता, पोप, पे करे, और पीछे से सालू ले गई गो कृष्णा का घाघरा नर्मदा रेखा के उस पार का मतलब उधर लेके चली गई। बहुत इजी है, 17 रिवर याद कर लोगे आप, 17। और अगर ऐसे लाइन वाइज याद करने बैठोगे तो ज़िंदगी में याद नहीं होगी। लेकिन ये ऐसी ट्रिकें होती है जहाँ कहाँ हर जगह ट्रिक नहीं बनाई जाती, कभी कभी खास जगह ट्रिक बना ली जाती है, ताकि जो ऐसे फैक्ट हैं वो याद हो जाए। ठीक है, अब जैसे जो साइलेंट रहेगा, जैसे ये तो साइलेंट रहेगा, साइलेंट का मतलब इनसे कोई रिवर नहीं है। ठीक है, और इससे भी कोई रिवर नहीं है, बस बाकी सबसे रिवर बनेगी। जैसे कि इस मैं से आ जाएगी महानदी। बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आपको मेरे साथ का साथ याद करना है, महानदी। ठीक है, और इस में से हो जाएगी, आप नीचे लिख देता हूँ मैं, माही। ठीक है, माँ से क्या हो जाएगी? माही। और इस ता से हो जाएगी तापी। ठीक है, ता से तापी हो गई, और इस ता से हो जाएगी ताम्रपाणी। ठीक है, ताम्रपारणी है, वैसे इंग्लिश के अंदर आर भी है, ताम्रपारणी, वैसे हिंदी में ताम्रपाणी लिखा हुआ है। और पो से और पै से दोनों से अलग अलग रिवर है। ठीक है, पो से है पोनानी। ठीक है, पोनानी है, यहाँ पो से पोनानी है, PONNANI पोनानी। और इस पे से है पलार। ठीक है, पलार, PALAR पलार। इस पे से हैं, एक तो पे से हैं पेरियार। ठीक है, पेरियार की स्पेलिंग ठीक कर लेना।
और देखो यहाँ पोनानी, इसे डबलने वाली एक और है पेनानी, पेनानी, ठीक है। देखो पोनानी, पलार, पेरियार, हाँ ये पेनार है, पेनार डबल एन ए आर, ठीक है। तो ये हो गया अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 नदियाँ याद हो गई। यानी कि यहाँ पर डबल मतलब ऐसे एक तरीका याद कर रहेगा कि पोनानी, बाकी सब में देखो पलार रहे, इसमें भी रहे, इसमें भी रहे, इसमें भी, तो पलार, पेरियार, पेनार, ये हो गया अपने पे से। तो पे से शुरू होने वाले वो उस अकॉर्डिंग बना रखी है ट्रिक। फिर देखो सात से हो जाएगी साबरमती, ठीक है। सात से कौन सी हो जाएगी? साबरमती। फिर लू से हो जाएगी लूनी, ठीक है, लूनी, LUNI, लूनी नदी है। और ले गई से है वेगई, ठीक है, VAIGAI, वेगई। गो से सुना हुआ होगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी हो जाएगी गोदावरी। और कृष्णा से तो कृष्णा ही है, लेकिन फिर भी अपन एक बार लिख लेते हैं, जैसा नाम है वैसी रिवर भी, इस मतलब ट्रिक में जो नाम है वही हो जाएगी कृष्णा। और का से है कावेरी, ठीक है, का से क्या है? कावेरी। और घाघरा से है घग्गर, ठीक है, घग्गर, GHAGHAR, घग्गर। नर्मदा से नर्मदा, खुद ही जो नाम है वही नाम है, मतलब कि नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, NARMAD, नर्मदा। और इस रेखा से है स्वर्ण रेखा, रेखा से कौन सी है? स्वर्ण रेखा, यानी कि सुवर्ण, इंग्लिश में नाम अलग है, सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा, ये स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना, सुवर्ण रेखा बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे हिंदी में स्वर्ण रेखा। टोटल 17 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गई। तो टोटल 17 नदियाँ, छोटी सी ट्रिक्स हैं। अगर ऐसे याद करने बैठोगे तो कभी याद नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर लोगे तो इस नदी तंत्र के अंदर कितनी, आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगी, बहुत ऑथेंटिक बड़ी बड़ी बुक्स में सेलेक्ट कर करके एक सेपरेट में नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद में जितने भी हो वो सब कुछ अपने ही नोट्स के बाहर नहीं जाएगी, इसलिए आपको इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद करना है। अब अपने कोर्स में कौन कौन सी है जो मतलब आपके NCERT बुक के अंदर 6-7 नाम दे रखे हैं, जैसे कि एक तो अपने ये तो है ही है, नर्मदा है, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, कावेरी भी हैं, तो मतलब कुछ सिलेक्टेड ही हैं आपके, सारी नहीं है, ठीक है। और मैं बात करूं इसमें से तो 1-2 देख लूँगा मैं भी, शायद माई भी हैं, तो ऐसे करके 5-7 रिवर आपके हैं बाकी। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 5-7 याद करो, आपको सारी याद करनी है, क्योंकि आप अभी 11th में नहीं हो, अपन आगे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको रिकॉल करते रहना है। हाँ, एग्जाम के अंदर जब आप लिखे हो तो 6-7 के बारे में लिख के आ जाना, लेकिन ट्रिक तो पूरी याद रखना, और उसमें से आपको जो जो चाहिए वो 6-7 लिख लेंगे। अब इन सब की ट्रिब्यूटरी भी है, मतलब सबकी सहायक नदियाँ भी है, तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी, इसलिए मैं वही बताऊँगा, सहायक नदियाँ वही बताऊँगा जो आपके कोर्स में, ठीक है। बस बाकी ये एक साथ रिवर तो आपको सारी याद करनी है, इतना सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, हाँ, अब देखो आपके सिलेबस में 7 नदियाँ हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने इतने 17 जो 10 बताई वो एक्स्ट्रा बताई है, वो आपको याद करनी है, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और लोनी, ये आपके कोर्स में 7 आपके NCERT बुक के अंदर दे रखी है, और 7 की सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज भी आपके कोर्स में दे रखी है। लेकिन मैं कुछ ट्रिब्यूटरी एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ी बहुत छोड़ना फिर क्या है ना, जो करेंगे वो पूरा करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा भी ऐसे याद नहीं होगी, उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उससे आपको थोड़ी ईजिली याद हो जाएगी, सारी याद हो जाएगी। जैसे कि महानदी, तो महानदी भी देखो, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, आपके बुक में सीधा इतना सा लिखा हुआ ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ, उसमें लेफ्ट और राइट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपन डायग्राम से हर रिवर को दिखाएंगे, 7 की 7 रिवर के 7 डायग्राम बनाएंगे, छोटे छोटे 7 चित्र डायग्राम में दिखाएंगे। तो जब डायग्राम बनाओगे तो उस टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट से कौन सी आ रही है, राइट से कौन सी आ रही है, ये अभी से हैबिट कर लो, बाद में जाओगे तो मुश्किल पड़ेगा, इसलिए अपन चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ पढ़ें, ठीक है। ध्यान रखना लेफ्ट साइड से कौन सी आ रही है और राइट साइड से कौन सी आ रही है, ये भी अपन साथ में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सीधी ट्रिब्यूटरी पढ़ ली,
दोनों को लेफ्ट राइट के साथ में पढ़ेंगे और आपको भी ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ ओनली ट्रिब्यूटरी लिख के नहीं आना, सहायक लिख के नहीं आना, बाईं सहायक नदी और दाईं सहायक नदी ऐसे लिख के आना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सी एक ट्रिक है। लेफ्ट साइड से जो आ रही है वो तो है इब मंद हंस दो, मंद हंस लिख लो, इब मंद हंस शोना, ठीक है। यानी कि मंद का मतलब धीरे, इब एक हरियाणवी वर्ड मान लो, इब मंद हंस शोना मतलब कि थोड़ा धीरे हंसो, ठीक है। ये शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ये इससे क्या क्या बना, इब से बन गया इब, इब रिवर है, IB, कहीं कहीं पर डूब भी लिखा हुआ है DB, और मंद से हो जाएगी, मंद ही रिवर है MAND, और हंस से है हंसदो, हंसदो, ठीक है, हंसदो, हंसदो, और इससे हो जाएगा शोनाथ, शोनाथ। ये ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक है, इजी सी बात है, और ये सब आपको याद करना है। और इस घातक शब्द ऐसा पता चला कृपया सूत्रों से कि ये वर्ड थोड़ा खतरनाक होता है, हालांकि पता नहीं है, लेकिन इसका भी आपको ध्यान रखना है, इससे बन जाएगा शोनाथ। तो ये कुछ 1 2 3 4 4 नदियां जो लेफ्ट साइड से आती है वो है आपके महानदी की बाईं तरफ से आने वाले रिवर। राइट साइड से वैसे कोई ट्रिक नहीं है, छोटी सी 2 ही नदियां हैं, तेल और ओंग, बस 2 ही रिवर है, TEL तेल और ONG, ये राइट साइड से। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि आपकी बुक के अंदर महानदी सिर्फ और सिर्फ महानदी दे रखा है, उसके अंदर ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं दे रखी, लेकिन अपन चाहते हैं कि कम से कम 7 की ट्रिब्यूटरी यानी कि 7 की सहायक नदियाँ तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर आगे तो 17 की करनी पड़ेगी, अभी तो 7 ही है। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि बाकी सबकी आपकी बुक में दे रखी है, बाकी सबकी भी नहीं दे रखी, इसकी भी नहीं दे रखी, जैसे इसकी भी नहीं दे रखी, कोई 2-4 की दे रखी, लेकिन अपन चाहते हैं कि 7 की तो पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मेरी बात आपको मान के चलना है कि ये आपको महानदी की ट्रिब्यूटरी राइट हैंड से आने वाली, लेफ्ट हैंड से आने वाली, राइट हैंड से आने वाली आपको याद करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी यहाँ देख लेते हैं। तो गोदावरी के अंदर लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ से आने वाली नदियाँ सहायक नदियाँ, और दाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियाँ यानी कि ट्रिब्यूटरीज। इसके अंदर भी मैंने एक छोटी सी इजी सी एक ट्रिक बनाई है गोदावरी के अंदर भी, कि एक लड़का था, ऐसा मान लो IAS बना, तो उसने क्या करा, IAS बनने के बाद में पार्टी दी, पार्टी भी 3 बार पार्टियाँ दी, मतलब ऐसे रफली एक इजी से बना रखा है ताकि इजी रहे। तो सभी ने कहा वाह वाह, मतलब ऐसा कहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रिक क्या बन गई, एक लड़का, अब IAS नहीं लिखना पूरा, IAS लिखना है, IAS बना, तो उसने क्या करा, पार्टी दी, फिर पार्टी दी, फिर पार्टी, 3 बार पार्टी दी, तो सभी ने क्या कहा, वाह वाह, ठीक है, ये कहा। तो अब इस I से क्या बन गया, I से बन गया इंद्रावती, ठीक है। वैसे हालांकि मैंने इसको इंग्लिश के अंदर याद करवाया आपको, तो आपको इंग्लिश वाले हिसाब से कर लेना, इंद्रावती। और A से हो गया सिलेरू, ठीक है, सिलेरू, A से क्या हो गया, सिलेरू। ये आपके कोर्स में ध्यान रखना, NCERT के अंदर दे रखा है। अब 3 बार P है, एक P से तो है पेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, PENGANGA, पेनगंगा, और दूसरी वाली P से है प्राणहिता, प्राणहिता, PRANHITA, और इस P से है पूर्णा, पूर्णा, ठीक है। क्योंकि हर जगह देखो ट्रिक नहीं बनती, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसके यहाँ पर ट्रिक बैठेगी नहीं, सिंपल, और फिर हर जैसी ट्रिक फिर बनाने का मतलब ही क्या है। तो इंद्रावती, सिलेरू, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा। हालांकि आपकी बुक में क्या दे रखा है, सीधी ट्रिब्यूटरी, उसमें लेफ्ट राइट नहीं दे रखा, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम जब बनाओगे तो लेफ्ट राइट का पता होना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ हो गया वाह, इस वाह से है वर्धा, ठीक है, मतलब WARDHA, ठीक है, तो ये हो जाएगी वर्धा। और इस वाले W से है वैनगंगा, वैनगंगा, ठीक है, इस W से क्या है, वैनगंगा, WIENGANGA, तो ये हो जाएगी वैनगंगा। ये इसकी हो गई आपके लेफ्ट हैंड की रिवर गोदावरी की, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं अपन राइट हैंड की। अब देखो राइट हैंड में तो आपको पता ही, राइट यानी कि सही, सही मतलब दायां वैसे तो, लेकिन बता रहा हूँ सही, तो सही हमेशा आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने,
है ना, देश के पीएम क्योंकि सबसे शक्तिशाली पद है, तो पीएम हमेशा सही होते हैं। तो देखो ये ट्रिक कैसे बैठेगी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आईएएस, पीएम, मतलब जो ऑफिसर बड़े पद हैं भाई, सबसे नौकरी के अंदर सबसे बड़ी नौकरी किसकी होती है, आईएएस की होती है। और वैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर सबसे ताकतवर चीज़ होती है। तो ये दोनों ही, मतलब वो वाली ट्रिक कौन सी कि आईएएस और पीएम वाली, वो किसके लिए, वो गोदावरी के लिए। तो ऐसे दिमाग में फिट कर लेना कि आईएएस और पीएम वाली ट्रिक गोदावरी के लिए, ऐसे, ठीक है। तो अब इससे देखो पी से हो जाएगा परवारा, ठीक है, PARVARA, परवारा। और इस एम से आपकी बुक में तो वैसे मंजरा लिखा हुआ है, मंजरा, लेकिन कई कई बुकों के अंदर मंजीरा भी लिखा हुआ है, ठीक है, MANJARA या फिर MANJIR, मंजीरा, आरे, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। ये हो जाएगी राइट साइड से आने वाली ट्रिब्यूटरी, ये गंगा है, ठीक है, वैन गंगा। तो इस तरीके से बहुत इजी में आपको अपन ने क्या कर ली, महानदी की और गोदावरी की, स्पेस कम है तो मैं ये रफ करूंगा, फिर ये नीचे इनके बारे में भी लिखूंगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि अपने महानदी और गोदावरी कंप्लीट कर ली, और इसके बाद में कृष्णा। तो कृष्णा में कोई खास ट्रिक है नहीं, बहुत इजी, आपको ऐसे याद हो जाएगी कि लेफ्ट साइड से आती है भीमा और मूसी, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। और कोयना तुंगभद्रा, ये राइट से आती है कोयना और तुंगभद्रा, बस सिंपल है। तो इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है, ठीक है। तो भीमा, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा, ये आ जाएगी आपकी कृष्णा की लेफ्ट और राइट से, ठीक है। और नर्मदा की बात करें, नर्मदा लेफ्ट में आती है। देखो ये एक तरीके से अपना किचन का सामान है, मतलब वो नर्मदा में है। कैसे कि तवा, छोटा तवा, उस जो किचन में कहते हैं ना कि किचन में तवा रहता है, छोटा तवा भी मतलब वो भी किचन में रहता है। और हमेशा आपने सुना होगा अपनी मम्मी यही कहती है कि बस किचन का मतलब कुंडी लगा देना, क्योंकि खुली मत रख देना, हो सकता है बिल्ली आ जाए और आ जाए, मतलब ऐसे सोचना है थोड़ा, क्योंकि अपन को कुल मिला के याद करना है। तो तवा, छोटा तवा या फिर कुंडी, ये सब, ठीक है। तो राइट साइड से आ जाएगी हिरन। तो ध्यान रखना कि कुंडी लगा देना, किचन का सामान अंदर पड़ा है, क्योंकि हिरन ना आ जाए। मतलब एक तरीका होता है सोच समझ के कुल मिला के दिमाग में फिट करना है, तो ये सिंपल ट्रिक हो जाएगी। तापी की कोई सहायक नदी है नहीं, ट्रिब्यूटरी है ही नहीं, बुक्स में दे नहीं रखी, और छोटी सी रिवर है, इसलिए इसका कोई कहीं पर भी इसमें नहीं मिलती। तो इसकी ट्रिब्यूटरी आपको याद करनी नहीं, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। अपना गुजरात का जो शहर है वो इस तापी के, सूरत जो शहर है वो गुजरात का, वो इस तापी नदी के मुहाने है, वो कोई खैर खास बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है कावेरी। कावेरी के लेफ्ट और राइट, हालांकि आपकी बुक में तो कावेरी की भी नहीं दे रखी, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ आपको, आपकी बुक में इसकी ज़रूर दे रखी है, ठीक है। और इनकी भी एक आध शायद दे रखी है और नहीं, लेकिन आपको मैं जो करा रहा हूँ वो तो करनी इतनी तो। फिर कावेरी की अपन अगर बात करें ना, तो कावेरी में लेफ्ट और राइट में कुछ दो चार रिवर ऐसी हैं जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। और फिर रहेगी लूनी। लूनी अपने राजस्थान की रिवर है, और राजस्थान के अंदर जो नदियाँ बहती है, आपको पता है यहाँ के लोगों ने जो इसके नाम रखे हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर बहती है ना, जब ज़्यादातर पाली से हैं, जालौर से हैं, तो यहाँ के लोगों ने जो इसकी ट्रिब्यूटरी आई मन चाहे नाम रख दिया। बड़ी मज़ेदार ट्रिक है उसकी, तो वो आपको ऐसे याद हो जाएगी। तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ इसकी, इसमें एक छोटी सी, मतलब सिंपल याद करना है, वैसे तो कोई खास वो नहीं है, हंसलो, ठीक है। तो ये जो कावेरी है, कावेरी की लेफ्ट राइट में, लेफ्ट से साइड से जो नदी आ रही है, ट्रिब्यूटरी आ रही है, वो है हंसलो। हंसलो आज हेजलो मत समझना इसको, इंग्लिश वाला हंसलो, ऐसा थोड़ा मतलब थोड़ा याद करना है। तो इस एच से तो हो जाएगा हेमावती, ठीक है, हेमावती, हेमावती। और ए से हो जाएगा अर्कावती, अर्कावती। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा आता है हिंदी के अंदर, तो देख लेना दोनों ही सही है, अर्कावती। इंग्लिश के अंदर तो स्पेलिंग एक ही है, अर्कावती, ठीक है। और इस एस से देखो, हेजलो नहीं समझना है, एस का मतलब आपके हैं शिमसा, शिमसा, ठीक है, SHIMA से शिमसा। और लो से हैं लोका पावनी, लोका पावनी, ठीक है, लोका पावनी। ये हो गया आपके इजीली हंस लो। मतलब कुल मिला के अपन को ऐसा इजी कुल मिला के याद करना होता है। हो सकता है ऐसी दो चार तो आप बिना ट्रिक ही याद कर लो, लेकिन ठीक है, थोड़ा ऐसा इजी रह जाए और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैं बात करूँ राइट साइड से, तो राइट साइड में लिख देता हूँ यहाँ। जैसे आप अभी 12th में हो, 11th में हो, फिर जाओगे 12th में। 12th करने के बाद में आप करोगे BA, ग्रेजुएशन जो होगा आपका, क्योंकि आर्ट्स वाले BA करते हैं, कॉमर्स वाले BCom, साइंस वाले BSc। तो आप जब BA करोगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आप
बीए करोगे पढ़ के, लेकिन आपकी ट्रिक क्या है, लक लक सू बीए। सू का मतलब लक से बोल दो, चाहे लक से बीए हो गया, मतलब लक से बीए। कुल मिला के अपने वो ट्रिक बन जाएगी। अब यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और दोनों नाम मिलते जुलते भी हैं। इस ए का मतलब अर्कावती, लेकिन इस ए का मतलब है अमरावती, अमरावती। ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग से याद करना पड़ेगा। अमरावती है इसका नाम। ठीक है, स्पेलिंग हाँ ठीक है, अमरावती हो जाएगा। और इस आपके बी से भवानी, भवानी। ठीक है, PHAWANI भवानी। और सु से हैं सुवर्णवती या सुवर्णवती भी बोल सकते हो। ठीक है, सुवर्णवती ये हो जाएगा सु से। और इस के से हैं काबिनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है काबिनी। ठीक है, काबिनी। और इस ले से हैं लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। तो LXMANTIRTH। ठीक है, ये होगी लक्ष्मण तीर्थ। तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी रिवर याद कर ली। देखो मैं चाहता तो आपको ना भी लिखा था, क्योंकि आपकी बुक में नहीं देगी ट्रिब्यूटरी। लेकिन देखो है क्या कि अभी से अगर आप ये चीज़ें हैबिट कर लोगे, क्योंकि वैसे भी आप क्या कर रहे हो, ये मैं जितने भी ट्रिब्यूटरी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मुश्किल से मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ एक्स्ट्रा में 10-20% एक्स्ट्रा, बाकी तो आपकी बुक का ही है। कम से कम 10-20% भी अगर आपने अभी पढ़ लिया तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे बहुत काम आएगी। और ये जो मेन रिवर है 7, ये एक्चुअल वैसे तो 17 पढ़ी अपन ने, 17 पढ़ी, लेकिन ये 7 मेजर रिवर है। ये मेन रिवर आपके कोर्स में दे रखी है, इसलिए कम से कम इनको तो साथ के साथ कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो बहुत हेल्प रहेगी, इसलिए कर रहा हूँ मैं, बाकी कोई बात नहीं। और इस लेवल पे आप हो कि ये तो आपको आना भी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट लूनी। ये देखो अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है। ठीक है, और राजस्थान की अंदर नदी निकलती है ये। तो राजस्थान के अंदर इसके साथ में जो पाली से, जालौर से ट्रिब्यूटरी आएगी, इसकी सहायक नदियाँ आएगी, तो यहाँ पर हमेशा नाम लोकल नेम होते हैं नदियों के, तो इसके भी बड़े तगड़े तगड़े नाम है। इसकी ट्रिब्यूटरी देखो, इसकी राइट साइड की तो एक ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन वो ट्रिक एक बार पहले ट्रिक समझ लो, फिर राइट की समझ में आ जाएगी। मैं ट्रिक इसकी यही लिख रहा हूँ, ये। ठीक है, सूकी, बांडी, खारी, और ये है कौन, चुईया। चुईया को नाम देते हैं ऐसा, बाकी तो क्या पता है ना। सूकी, बांडी, खारी, चुईया। अब ये क्या करेगी, ये कहाँ चली गई, जो जवाई से मिली। ठीक है, सूकी, बांडी, चुईया जो जवाई से मिली। इतनी सी ट्रिक आपको याद करनी है कि एक सूकी, बांडी, खारी थी, वो थी कौन, चुईया थी। सूकी, बांडी, खारी नाम की चुईया थी। ऐसा मान लो कि चुईया को अपन कह रहे हैं सूकी, चुईया को कह रहे हैं बांडी, चुईया को कह रहे हैं खारी। वो चुईया थी जो जवाई से, जवाई तो जानते होंगे, जवाई से मिली। ठीक है, अब हुआ क्या, सूकी से नदी निकल के आ गई सूकड़ी। ठीक है, अलग पेन से लिख देता हूँ इसको ताकि पहचान में आ जाएगा। तो सूकी से तो निकल के आ गई सूकड़ी। ठीक, सूकड़ी के ए। बांडी से तो बांडी खुद बांडी है। ठीक है, इसका मतलब बांडी है। और खारी से खारी है, ये भी नदी का ही नाम है, ट्रिब्यूटरी का ही नाम है। चुईया से चुईया नहीं है, गुहिया है, गुहिया, गुहिया। ठीक है, गुहिया की स्पेलिंग देख रहे ना, वाई है, गुहिया। जो से है जोजड़ी। ठीक है, जो से क्या है, जोजड़ी, ये हो जाएगी जोजड़ी। जवाई से जवाई है। ठीक है, जवाई का जवाई है, जवाई का नदी का नाम भी जवाई है, ये स्पेलिंग देख लेना, जवाई यही होगी शायद। फिर से से है साबी, ये ध्यान रखना, साबी। ध्यान रखना ये साबी नहीं है भाई, साबी अलग से पढ़ेंगे, वो अंतरप्रवाही नदी अलग से है। ये सागी है, गी, गलती मत कर देना, साबी अलग है, बाद में पढ़ाऊंगा। ये सागी है। ठीक है, इसमें गलती मत करना। एक बार राइट साइड वाले को मिटा रहा हूँ मैं। फिर इस मी से हो जाएगा मीठड़ी, मीठड़ी। ये देखो सब राजस्थान के लोकल वर्ड हैं, इसलिए मीठड़ी। ठीक है, और ली से हो जाएगा लीलड़ी, 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 लीलड़ी। ये नाम हो गए, सब राजस्थानी वर्ड नजर आएंगे आपको।
ठीक है। तो ये यहाँ की अकॉर्डिंग नाम रख दिए जाते हैं, लोकल नेम होते हैं बेस्ट ज़्यादातर। ये जितनी भी नदियाँ हैं ना, ये सब लेफ्ट साइड से आती है शिवाय जोजड़ी को छोड़ के, बस। तो अलग से कुछ याद नहीं करना, इसी ट्रिक में शामिल हो जाएगा। ये सिर्फ राइट साइड से आती है, ठीक है, मतलब ये दाईं तरफ से आती है। बाकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आती है, लेफ्ट साइड से आती है, बाईं तरफ से आती है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि राजस्थान की रिवर्स तो इतनी शानदार ट्रिक है बनी हुई राजस्थानी के अंदर, बड़ी फनी है, लेकिन वो आपके उतना कोर्स में है नहीं। वो कभी आएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे तो जब आएगा, जब अपन उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये छोटी मोटी स्पेलिंग पर मत जाना भले, सागी में डबल ए लिखो चाहे सिंगल ए लिखो, जवाई में JAY कुछ भी लिखो, है ना, छोटा मोटा चल जाता है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट स्पेलिंग होती है, क्योंकि लोकल वर्ड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद करनी थी। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आज का था आपके लिए ये, क्योंकि ये अभी इतनी ट्रिब्यूटरी आपको अगर याद हो जाएगी तो बहुत बहुत आगे रहोगे आप। और आपको हमेशा मैं एक बात फिर बता दूं कि जो भी अपना ट्रिकी वीडियो होगा उसमें बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा होगी, तो उन ट्रिकी वीडियो को तो आपको हमेशा अलग रजिस्टर में उतारना है। और जो थ्योरी वाला वीडियो है वो तो वैसे आपकी बुक का ही होता है। थ्योरी का जो भी वीडियो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होता है अपने इसका थ्योरी का होगा। हर रिवर की बाद में अपन थ्योरी करते हैं, तो थ्योरी का वीडियो जो भी होगा वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग होगा, बुक से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाएगा। तो थ्योरी में तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इस चीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो होगा थ्योरी का, ठीक है। ओके।